हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है, बिजली बत्ती का दिक्कत है, गली में हम लोग का लाइट नहीं है, अंधेरे में हम लोग बुलते हैं। यही सब बातचीत हुआ। गांव में कटिहार के सांसद साहब आए हुए थे, आप क्या उनको प्रस्ताव क्या ये गांव का बहुत दूरी उसको कदम उठाना पड़ता है जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे दूरी नहीं जा पाते हैं, जिसके लेकिन नज़दीक में हम लोग को। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर। डंडखोड़ा में सांसद तारिक अनवर का जनसंपर्क, रेलवे स्टेशन की समस्याओं पर रेल मंत्रालय से बात, ग्रामीणों की मांगों पर कार्रवाई का वादा। कटिहार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने शुक्रवार को डंडखोड़ा प्रखंड में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने डंडखोड़ा रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। रेलवे स्टेशन पर नई बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म नंबर 2 का निर्माण और कटिहार मुकरिया दोहरी रेलखंड के कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया। स्थानीय लोगों ने सांसद को बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की घेराबंदी के कारण आसपास के गांव के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। फुटओवर ब्रिज के बावजूद स्टेशन के दोनों ओर बसे गांव के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घेराबंदी में एक छोटा रास्ता उपलब्ध है, लेकिन ठेकेदार ने इसे कार्य पूरा होने पर बंद करने की बात कही है। इससे दोनों ओर के गांव के लोग प्रभावित होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि स्टेशन के एक तरफ प्रखंड कार्यालय, बैंक, हाट बाजार और स्कूल है, जबकि दूसरी तरफ प्रखंड स्तरीय अस्पताल, ग्राम कचहरी, पंचायत भवन, मनरेगा भवन, कृषि भवन और थाना स्थित है। इन स्थानों पर दैनिक जरूरतों के लिए लोगों को बार बार आना जाना पड़ता है। घेराबंदी पूरी तरह बंद होने पर लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ग्रामीणों ने मांग की कि घेराबंदी में रास्ता छोड़ा जाए या फुट ओवर ब्रिज का विस्तार कर गाँव को जोड़ा जाए। सांसद तारिक अनवर ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि वो जल्द ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने फुटओवर ब्रिज के विस्तार या वैकल्पिक रास्ते के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया। रायपुर और डुमरिया में ग्रामीणों से मुलाकात। सांसद ने रायपुर पंचायत के रखटोला में ग्रामीणों से मुलाकात की, जहां आदिवासी विकास कल्याण समिति ने 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें नदी पर पुल निर्माण, स्कूल मैदान की 4 दीवारी और आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल थे। सांसद ने इन मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद डुमरिया दास टोला में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों से बात करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? परमानंद रविदास। कौन सा गांव है? डुमरिया है, वार्ड नंबर 11। क्या मामला था जो संसद साहब आपके दरवाजे चलकर आए, क्या उनसे बातचीत हुई? बातचीत यही हुआ कि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है, बिजली बत्ती का दिक्कत है, गली में हम लोग का लाइट नहीं है, अंधेरे में हम लोग बुलते हैं। यही सब बातचीत हुआ उसके साथ में। तो क्या बोले वो आपको, क्या कुछ जवाब दिए कि नहीं? बोला सोच के हम आगे इसका व्यवस्था करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं जितना जल्द हुए उतना जल्दी व्यवस्था हो जाए हमारे गांव में, हमारी गली में। रास्ता के लिए लाइट, बिजली ये सब नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे गांव का बहुत दूरी उसको कदम उठाना पड़ता है जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे दूरी नहीं जा पाते हैं, जिसके लेकिन नज़दीक में हम लोग। कांग्रेसी नेताओं के साथ इस दौरे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव, दिलीप विश्वास, आफ्ताब आलम, अख्तर हुसैन, सूरज विश्वास, मनोज कुमार प्रसाद, संजय गुप्ता, निर्मल झा, अजहरुद्दीन उर्फ बंटी, अरविंद सिंह, बीटका हेमब्रम, मतलू मुर्मू, प्रधान मुर्मू, अयूब, बाबूलाल मरांडी, संजीव मरांडी, श्रावण सोरेन, तल्लू सोरेन, नूर मोहम्मद सहित कई नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। सांसद का संकल्प। सांसद तारिक अनवर ने कहा, डंडखोड़ा के लोगों की समस्याओं को हल करना मेरी प्राथमिकता है। रेलवे स्टेशन की समस्या को रेल मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा और अन्य मांगों पर भी कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने उनके सक्रिय दौरे और समस्याओं को सुनने की पहल की सराहना की। ये दौरा क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने और विकास की उम्मीद जगाने में महत्वपूर्ण रहा। भ्रमण में आप निकले हैं सर? जी, डंडखोड़ा के विभिन्न पंचायतों का आज दौरा है और ये हम लोग का कार्यक्रम लगातार सालों भर चलता है। क्षेत्र का भ्रमण का, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्या को जानना, फिर उसका समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी या संबंधित विभाग को लिखना,
तो ये हम लोग करते रहते हैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये भ्रमण का कार्यक्रम चलता रहता है। आज कहाँ कहाँ भ्रमण का ये आज तो डुमरिया हम लोग आए हैं। उसके पहले डंडखोड़ा रेलवे स्टेशन के पास हम लोग गए थे, वहाँ भी देखने गए थे कि रेलवे का काम कैसा चल रहा है। और अभी और भी कई जगह हम लोग को जाना है। और यहाँ हमको जो है एक पंचायत की ओर से एक स्कूल की व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस पंचायत में प्राइमरी स्कूल नहीं है। और जैसा बता रहे हैं लोग कि 1500-1600 यहाँ की आबादी है और उसमें एक भी स्कूल नहीं है। इसकी वजह से बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। और यहाँ पर कोई पोलिंग बूथ भी नहीं है, उसकी भी समस्या लोगों ने बताया है कि अगर स्कूल बन जाएगा या कोई पंचायत भवन बन जाएगा तो यहाँ पर एक चुनाव के समय उनको इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा वोट देने के लिए, यहीं अपने गांव में वो वोट दे सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का मुझे आवेदन पत्र मिला है, मांग पत्र मिला है और हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। महेशपुर और रायपुर को जोड़ने वाला जो है आपका झुनकी पसंटा 3 किलोमीटर के रेडियस में सर पूरा वो आदिवासी बहुल क्षेत्र पड़ता है, लेकिन इस प्राथमिक स्कूल विद्यालय नहीं है सर। हाँ, तो हम लोग उस बात को कोशिश करेंगे और संबंधित विभाग को लिखेंगे कि उस क्षेत्र में, महेशपुर के क्षेत्र में वो विद्यालय बनाया जाए, उसकी स्थापना हो ताकि लोगों को इतना दूर चलकर जाना ना पड़े।